वंदे मातरम दोस्तों। एक बार फिर मैं मोहन पुरसनानी और श्री नरेश कुमार टेलरमानी, हमारे वरिष्ठ समाज सेवक, आपके सामने शहर के ज्वलंत मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, 1995 में हमारी काउंसिल को कॉरपोरेशन किया गया। तभी ये कहा गया कि अरे एक सिर्फ अॻियां न खणी सघंदासीं, हेॾी तकलीफ़ थी पवंदी, कॉरपोरेशन अची वई त। अब क्या परिस्थिति है, एक सिर तो छोड़ दो, पर यहाँ पे भूखंड माफिया जो ज़मीनें हड़प करते जा रहे हैं, लास्ट 7-8 महीने से कुछ कंट्रोल ही नहीं है। उस पर नरेश जी आप क्या कहेंगे? सभी शहरवासियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आपने बिल्कुल सही बात कही कि पिछले 7-8 महीनों से सरकारी भूखंड की चोरियों होने का सिलसिला बहुत तेज़ हो चुका है, बहुत बढ़ चुका है। यानी कि बहुत शॉकिंग है ये हमारे लिए। वैसे तो बरसों से इस शहर में ज़मीनें चोरी होती थी। कुछ परिवार थे जो इसमें बिल्कुल सम्मिलित थे। सभी लोगों को, शहरवासियों को मालूम है कि वो कौन से बदनाम परिवार थे जो शहर के भूखंड हड़पते थे। लेकिन पिछले 7-8 महीने से बहुत भूमाफिया आ गए हैं, बहुत सारे भूखंड चोरी हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि 1989 में एसडीओ कार्यालय ने जितने भी वैकेंट भूखंड थे वो सारी की सारी यादी बनाकर महानगर पालिका को हैंड ओवर कर दी थी कि ये सारे भूखंड अभी आपके हो गए, जितने खाली भूखंड पड़े थे शहर के अंदर। तो होना क्या चाहिए था उसके बाद? तुरंत कारपोरेशन काउंसिल, उस समय काउंसिल थी, उन्होंने जितने भी भूखंड थे, खाली भूखंड जो एसडीओ ने महानगर पालिका को ट्रांसफ़र किए, उन्होंने उसका प्रोसेस फॉलो करते थे। उसकी सनद बनाने के लिए एक प्रोसेस रहता है कि जो खाली भूखंड है वो महानगर पालिका के नाम पे होने चाहिए, उसकी सनद बननी चाहिए और प्रॉपर्टी कार्ड में भी महानगर पालिका का नाम लिखना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसकी वजह कई है। अब हम 89 में जाएंगे तो पुराने नेताओं के नाम आएंगे, अधिकारियों के नाम आए जिनकी उनके ऊपर खाली प्लाटों के ऊपर टेढ़ी नज़र थी। लेकिन ठीक है, वो रह गया तो रह गया। अब भूमाफियों ने, उनकी ध्यान में आ गया है, यहाँ पे जो एसडीओ थे उनको भी ये जानकारी थी कि ये जो प्रोसेस था वो कुछ हुआ ही नहीं है। एज अ रिज़ल्ट एसडीओ कार्यालय में अगर आप जाएंगे तो वो जो भूखंड थे जो महानगर पालिका को इन्होंने दिए थे, वो भूखंडों पे आज भी महाराष्ट्र सरकार का ये भूखंड है ऐसे करके एसडीओ कार्यालय में लिखा हुआ है। क्योंकि महानगर पालिका ने अपने नाम पे करवाया ही नहीं, प्रॉपर्टी कार्ड में अपना नाम करवाया ही नहीं, तो वो भूखंड तो वहाँ पे सरकार में तो ऐसे ही दिखेंगे कि महाराष्ट्र शासन का है। यह देखते हुए कुछ भूमाफिया या कुछ लालची लोग एसडीओ से साठ गांठ करके उन्होंने क्या किया कि इनको बताया कि ये भूखंड अभी भी ऐसे ही पड़े हैं जहाँ पे महाराष्ट्र शासन लिखा हुआ है, तो उसके लिए आप सीडी के लिए अप्लाई करो। तो उन्होंने सीडी के लिए अप्लाई किया। अब आप समझ सकते हैं ऐसे फुकट में तो कुछ काम होता नहीं है। उसके बारे में जो लेन देन है वो लोग जाके जाने, एक वाल के पीछे कितने पैसों की लेन देन क्या है वो सब अलग चीज़ें हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपको एक चालान बना के देते हैं, एसबीआई में सरकारी रेट के हिसाब से वो जो ज़मीन पड़ी हुई है उसका वाल का रेट ये अभी चल रहा है, इसके हिसाब से आप पैसे भर दो। उन्होंने पैसे स्टेट बैंक में भर दिए। अब वहाँ पे लिखा हुआ था महाराष्ट्र शासन की ज़मीन है, इन्होंने वो ज़मीन बेच दी और उनकी सीडी बना के उनको दे दी। अब होता क्या है, जब ऐसा होता है तो एसडीओ को एक लेटर लिखना चाहिए महानगर पालिका को कि ये मैं सनद, ये जो प्लाट है इसकी मैं ज़मीन बेचने जा रहा हूँ, आपको कोई आपत्ति है तो बताइए। और ऐसा उन्होंने बताया भी कि हमने लेटर लिखा है। लेकिन वहाँ पे भी मगरमच्छ बैठे हुए हैं, उनके भी पेट में ये था कि माल आए तो उन्होंने लिखित दे दिया कि हमें कोई आपत्ति नहीं, भले आप इसकी सीडी दे सकते हो। ऐसा करके कोई भी मतलब ऑब्जेक्शन उन्होंने रेज नहीं किया वहाँ से और उसको अलाउ कर दिया। तो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से ये हो गया काम गड़बड़ी और फिर इन लोगों को ज़मीनें मिलनी चालू हो गई, जिसको हम कहते हैं सरकारी भूखंडों के ऊपर सनद बनती जा रही है। तो क्योंकि इन्होंने कोई प्रोसेस फॉलो ही नहीं किया तो इसका ये नतीजा निकला कि सरकारी भूखंड ये जो है निकलने चालू हो गए। ये फरवरी या मार्च का महीना था मेरे ख्याल से। उल्लास सिटीज़न फोरम की एक डेलीगेशन जब आयुक्त से मिली थी तो मैंने उनसे कहा था कि सर, सरकारी जो भूखंड है
उसका आपने अपने नाम पे लेने का प्रोसेस किया ही नहीं है, किसी ने फॉलो नहीं किया है, तो आप इसको फॉलो क्यों नहीं करते? तुरंत जो है उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए और वो ज़मीनें जो है अपनी सनद निकालिए और ये सारा काम कीजिए। तो उनका जवाब था, अपने अधिकारी को पूछा, अरे तुम्हें काय करता थे नाय केलं का? हो साहब, प्रोसेस चालू के ले आए। ये खाली उनका जवाब था, प्रोसेस चालू किया है। अब सरकारी प्रोसेस चालू हुआ है, यानी कि जनता समझ सकती है प्रोसेस चालू होने का मतलब क्या होता है। ऐसा कुछ दिखा नहीं हमको पिछले 4-6 महीने से, और लगातार कभी सुनते हैं दशहरा मैदान की सीडी निकल गई, कभी स्कूल के प्लाट की, सरकारी जो स्कूल्स थे उसके प्लाट की सीडी निकल गई, अब तो सुन रहे हैं कि पानी के टांकी के बाजू में जो पानी के वाटर सप्लाई के जो क्वार्टर्स पड़े थे उसकी सीडी निकली है। तो इस प्रकार से भूखंडों का जो सिलसिला है वो काम चालू ही है। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि भूमाफिया कैसे अपना काम कर रहे हैं। जिस जगह पर हमारे लिए बच्चों के लिए खेल का मैदान, हॉस्पिटल, स्कूल या और कुछ बनना चाहिए था, वो भूमाफिया गड़क गए। उसका अभी सॉल्यूशन क्या निकलेगा, क्या करें? जैसे ये जो भूमाफिया या जो हमारी ज़मीनें गई हुए हैं या हमारे वापस आए, या और ज़मीनें ये भूमाफिया गड़क न जाए, जिसको बोलते हैं भूखंड का श्रीखंड। ये भूखंड का श्रीखंड कैसा रुके? अब बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। इसके लिए एक प्रोसेस है जो कि तुरंत महानगर पालिका के आयुक्त को एकदम तातड़ी पे, जिसको बोलती है, एज अ इमरजेंसी केस करना चाहिए। क्रमांक 1, उन्होंने सारे ऐसे भूखंड अपने ताबे में लेने चाहिए। वहाँ सारे भूखंडों के ऊपर एक बोर्ड लगा देना चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टी है ये महानगर पालिका की प्रॉपर्टी है, वो बोर्ड लगाने चाहिए। उसके साथ उन्होंने एसडीओ के साथ मिलकर के कौन से भूखंड अब बाकी बच गए हैं वो पहले निकालने चाहिए, और उसके ऊपर ईयर मार्किंग इसको बोलते हैं, नोटिंग कर दें कि यह जो प्लॉट है ये यूएमसी का है, इसके ऊपर सनद नहीं निकलेगी, ऐसा एसडीओ के रिकॉर्ड पे भी लिखवा दें और उसका प्रोसेस चालू करें। अब उसका प्रोसेस ऐसा है, एक तो उनको सीडी बनानी है, उसका प्रोसेस चालू करें। उसके साथ साथ एक आय फॉर्म बीपीएमसी एक्ट में लिखा हुआ है, एक आय फॉर्म में सारे भूखंडों की सूची बना करके उसमें लिख दें, नोट कर दें कि ये सारे भूखंड महानगर पालिका के हैं, तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा। वहाँ पे एक रजिस्टर मेंटेन होता है महानगर पालिका के कौन से भूखंड हैं, वो उसमें एंट्री होनी चाहिए। ये सारी एंट्रियाँ करके सारे भूखंडों को ताबे में लेकर के जो प्रोसेस है इसका सीडी बनाने का वो चालू करें, और जैसे ही सीडी मिलती है तो ये जो प्रॉपर्टी कार्ड जहाँ पे बनता है वहाँ पे भी उनको ये पूरा लेटर दे दें, उनके साथ मीटिंग करें, उनको बताएं कि हमने ये प्रोसेस एकदम तातरी पे शुरू कर दिया है। किसी को भी प्रॉपर्टी कार्ड में सरकारी भूखंड अगर ऐसा आता है उसके ऊपर नाम नहीं चढ़ाएं, और जो है ये जो है सरकारी हैं और ये जो है महानगर पालिका की प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर वो बचाना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया ये सारी चीज़ें उल्लास सिटीजन फोरम ने उनको मार्च महीने की मीटिंग में बताई थी, लेकिन अब आप सब समझ सकती है जनता क्यों ऐसे ढील ढाल दिखा रहे हैं, उसकी वजह क्या हो सकती है ये जनता समझ सकती है। क्योंकि आज ज़मीन की कीमतें करोड़ों रुपए है, तो क्या लेन देन होती होगी, क्या उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे, क्या क्या चल रहा होगा, वो खाली हम सोच सकते हैं। तो अगर ईमानदारी है, अगर सच्चाई है, तो उनको ये सारी चीज़ें जैसे मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप करनी चाहिए, तो बाकी जो बचे हुए भूखंड हैं उनको बचा सकते हैं। उसके साथ साथ जब भी कोई भूखंड बेचने की सोचता है एसडीओ, पहली बात तो उसे बेचनी चाहिए। अगर ईयर मार्किंग हो गई ये भूखंड महानगर पालिका के हैं तो उसके ऊपर तो कोई आगे सनद बनने का काम होना ही नहीं चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने लिख के भेजना चाहिए महानगर पालिका को कि ये भूखंड के लिए कोई अप्लाई कर रहा है, क्या आपके डीपी प्लान में, इन्होंने क्या किया था, डीपी प्लान बनाई थी, डीपी प्लान में जो भूखंड खाली पड़े हैं, जो इनके पास यादी थी, उसमें उन्होंने कहाँ गार्डन दिखा दिया, कहाँ कुछ दिखा दिया, तो वो दिखा तो दिया, लेकिन वो सब भूखंड जो है चोरी होते जा रहे हैं। तो ये डीपी प्लान में क्या है ऐसा करके उनको लिखित रूप से देना है, और फिर टाउन प्लान ने ईमानदारी के साथ डीपी प्लान को रेफर करके बताना है कि नहीं ये हमारा महानगर पालिका का प्लॉट है और इस पे हमारा गार्डन बनना है, इस पे प्लेग्राउंड है। ये सारी चीज़ें उनको लिखित रूप में देनी है ताकि एसडीओ उसके आगे कार्रवाई न करे। तो ये सारी चीज़ें हैं,
कानूनों में है, लेकिन अब बाकी लोग कहेंगे एक्टिविस्ट आए आंदोलन करें, प्लाट को बचाएं। अब प्लाट कैसे बचाएं? कोई भी एक्टिविस्ट हो जाके खड़ा हो जाएगा, चिल्लाएगा, बॉम्ब मारेगा, प्लाट बचाओ प्लाट बचाओ। प्लाट बचाने का जो लीगल प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया। ऐसे ही प्लाट बचाया जा सकता है, खाली ग्राउंड पे जाके चिल्लाने से या एक्टिविस्ट के चिल्लाने से या आरटीआई डालने से वो भूखंड नहीं बच सकता है। भूखंड बचाने का लीगल प्रोसेस मैंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से शहरवासियों को सुनाया। अगर ईमानदारी है आयुक्त के अंदर तो तुरंत तातड़ी के ऊपर यह काम कर सकता है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। धन्यवाद नरेश जी आपका, जो आपने इतने विस्तार से और टेक्निकली या लॉफुली कैसे ये जो भूखंड है हमारी महानगर पालिका अपने कब्जे में ले, जैसे वो भूखंड हड़प करने वालों से बच जाए और हमारा शहर रहने के लायक बन जाए। धन्यवाद दोस्तों।